बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़कर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से लट जाती है, अपने आप से लट जाती है। कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं, तो कहा चंदन लगाने के दो कारण हैं। एक, आप जितना शिव को भजोगे, आप जितना शंकर का स्मरण करोगे, आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, तुम जितने पंडाल में बैठे हो उससे ज्यादा रोड पर जितने पेड़ लगे हैं उनके पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं। आप जितने पंडालों के अंदर बैठे हो, पंडालों से ज्यादा लोग रोड के ऊपर पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दरी बिछा बिछा के, वृक्षों के नीचे। आप जो लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप यहां किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आए, आप यहां केवल 7 दिन की शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, उसको अपना दुखड़ा, अपने मन की बात बताने के लिए आए हो। और बताओ, समाज की कितनी गतिविधियां होती है, समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओमकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था, अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे देवऋषि। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो वापिस, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है।
अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम ऐसा बोलते थे, तो लोगों ने हमको जैसे पत्र लिखकर भेजते हैं ऐसे पत्र लिखकर भेज दिया, गुरुजी हम आपकी कथा हेडफोन लगाकर गाड़ी पर चलते चलते सुनते हैं, और जब आप जैसे ही बोलते हो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ती है और दोनों हाथ से हर हर महादेव बोलना पड़ता है। जब हम चिल्लाकर हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास के गाड़ी वाले हमारे फोटो खींचते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं कि इसको क्या हो गया, कोई हवा मवा लग गई क्या इसको, पागल वागल हो गया। अब वो हेडफोन तो लगा है और उसमें हम हर हर महादेव बोले तो लोग उसका हमको देख के हंसते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये बोलना बंद कर दो। तब से हमने बंद कर दिया कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बंद कर दिया। हम तो एक ही चीज बोलते हैं, अब बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले, सबका नियम। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस तो रामचरितमानस में भी वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे राम जी महाराज पूजन करने के बाद, लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण करते। ये शिव कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। प्रतिदिन देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन शिवालय में पहुंचता है। लोग कहते हैं आप शंकर के मंदिर गए हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो प्रतिदिन शिवालय तक जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव लक्ष्मी को उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देता है। मेरा शिव